भगवत तत्व का ज्ञान दिया, भगवत भजन का दिया, सत्संग का दिया, ज्ञान का दिया। और इस तरीके से भगवान ने अपने रूप का, अपना विश्व रूप का वर्णन किया। धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में सोना मैं हूं, वृक्षों में पीपल मैं हूं, घोड़ों चुस्त्रवा मैं हूं, हाथियों में ऐरावत मैं हूं, नदियों में गंगा मैं हूं, मंत्रों में वास्तु गायत्री मैं हूं। इस तरीके से प्रभु ने वर्णन किया। उद्धव बड़े प्रसन्न हुए सुन के, और प्रसन्न होने के बाद में आज पहली बार सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से पूछा, परीक्षित तुम और क्या सुनना चाहते हो? परीक्षित जी महाराज की आंखों में आंसू आ गए। बोले गुरुदेव, अभी तक लगातार मैं ज्ञान की गंगा के झरने में सराबोर हो रहा था, लेकिन प्रभु गुरुदेव मैं आपसे क्या कहूं? मुझे पता है आज 7वां दिन है, मुझे जाना है, क्योंकि मुझे संत का श्राप मिला है और 7 दिन में मैं मर जाऊंगा। बोले तुम तो राजन मरिष्यति पस बुद्धिम इमाम जही, तुम्हें लगता है कि तुम अब मरोगे? एकदम परीक्षित सतर्क हुए। बोले नहीं गुरुदेव, मैंने तो जन्म ही नहीं लिया, तो मैं मरूंगा कैसे? बोले मैं यही तो सुनना चाह रहा था। छत पर ले जाकर 10 घड़ों में पानी भर दो, तो प्रत्येक घड़े में अलग अलग चंद्रमा दिखाई देगा, और क्रोध में आके डंडे से 10 के 10 घड़े तोड़ दो, तो क्या चंद्रमा गायब हो जाएगा? चंद्रमा तो एक है। तो आकाश का चंद्रमा घटाकाश में दिखाई तो दे रहा है, पर घटाकाश का चंद्रमा शाश्वत सत्य नहीं है। इसीलिए जो लोग कहते हैं जब भगवान हर जगह है तो कथा में आना क्या जरूरत, क्यों जरूरत है? मंदिर में जाना क्यों जरूरत है? क्या जरूरत है? तो आप जब गाड़ी से जाते हो, वाहन से कहीं जाते हो रास्ते में, और कार पंचर हो जाती है, पंचर हो जाता है, तो अपने टायर को निकालो, क्योंकि हवा तो हर जगह है। रास्ते में लेके खड़े हो जाओ, हवा अपने आप घुस जाएगी। तो आप कहोगे ऐसा नहीं होता, हमें प्रेशर पॉइंट पर जाना पड़ेगा, जहां पर बहुत सारी हवा एकत्रित करके एक व्यक्ति ने रखी हुई है। ऐसे जीवन में जब कुछ पाना चाहते हो, भगवान को जानना चाहते हो, तो सदगुरु के पास जाओ, जिनके पास अपार ग्रंथ का ज्ञान है। वो आपके अंदर पिंचर टायर में हवा भर देंगे और आपका टायर ठीक हो जाएगा। इसलिए जगह जगह आचार, जगह जगह मंदिर, जगह जगह गुरु रहते हैं, ताकि तुम जब भी पिंचर हो जाओ तत्क्षण तुम्हारी स्टेपनी कब चेंज करनी है, कब नहीं करनी है, उनको पता है। भगवान के अवतार के बारे में बताया। अवतार के बारे में बताने के बाद बताया कि जब द्वापर के बाद जब कलयुग, और कलयुग का अभी 5,500 वर्ष पूरा हुआ, कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, तो कलयुग पूर्ण रूप से पराकाष्ठा पर चढ़ेगा, तो आदमी 1 फुट से भी छोटा हो जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आपस में रिश्ते खत्म हो जाएंगे, ना कोई किसी का भाई, ना कोई किसी का माई, ना कोई किसी की बहन, कोई नहीं, सब आपस में सब वर्ण संकर हो जाएंगे। भैया हाथ जोड़ के प्रार्थना है, वर्ण संकरता एक बहुत बड़ा अभिशाप है। ऋषियों ने कितने रिसर्च के बाद इस चीज को अंकित किया है कि जब आपका सगोत्रीय चीजें होती हैं, उनको करने से आपका तेज बढ़ता है, आपका स्नेह बढ़ता है, आपका ज्ञान बढ़ता है। इसलिए जीवन में आपको बताने वाला अवश्य होना चाहिए। देखो, शस्त्र और शास्त्र, ये 2 चीजें हैं। शस्त्र और शास्त्र दोनों ही कुछ बोलते नहीं, पर बोलते तो भयंकर बोलते हैं। बंदूक रखी हो, कुछ नहीं बोलती है, और बोले तो बोलने लायक नहीं छोड़ेगी। तो शस्त्र और शास्त्र, बहू जी, शास्त्र तो शस्त्र और शास्त्र बोलते कुछ नहीं है, पर करते बहुत कुछ हैं। इसलिए ये मूर्खों के हाथ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मूर्ख इसका दुरुपयोग करेंगे। इसलिए सत्ता कभी भी गलत हाथों में ना हो। इसलिए कहा है विरक्तो वैष्णवो विप्रो, कथा सुनाने वाला ब्राह्मण होना चाहिए और प्रबुद्ध होना चाहिए, शास्त्र का जिसे ज्ञान होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, भगवान का भक्त होना चाहिए। जब कलयुग पराकाष्ठा पर पहुंचेगा, तो यहीं अपने मुरादाबाद जिले में संबल तहसील में
एक विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या के उदर से भगवान कल की अवतार लेंगे परीक्षित। काले घोड़े पर बैठकर आएंगे, सभी निशाचरों का वध करेंगे, सबको मार गिराएंगे, कलयुग को नष्ट करेंगे और पुनः सत्युग की स्थापना करेंगे, पुनः सत्युग की स्थापना करेंगे। अभी हम लोग भाग्यशाली हैं, इसीलिए हम लोग अपने बच्चों को, अपने परिवार में अपनी हर तरह से कोशिश करो कि सत्संग की सरता बहती रहे। कुछ जाए, सब कुछ चला जाए, पर जीवन में कभी याद रखना सत्संग ना जाए, नहीं जाना चाहिए। सत्तस्य संगा, सब कुछ चला जाए और सत्संग ना जाए, इस सबसे बड़ा बल है। हनुमान जी का सबसे बड़ा बल राम कथा है। कहीं भी हो, कैसे भी हो, हनुमंतलाल दौड़ कर पहुंचते हैं। इसलिए जीवन में याद रखिए, अपने आप को भगवान के पास रखो, भगवान से जोड़ के रखो। भगवान से जोड़ के रखने के बाद हम क्या रखेंगे? हम जब भगवान के बनकर रहेंगे। देखो, बंदर का बच्चा अगर अपनी माँ को पकड़ता है और गिर जाता है तो बंदरिया की गलती होती है, बंदरिया की गलती नहीं होती है, क्योंकि बच्चे की गलती होती है। बंदर का बच्चा अगर बंदरिया को पकड़ता है तो बच्चे की गलती होगी, माँ की गलती नहीं होती है। यह स्वावलंबी मार्ग जहां पर आप पकड़ते हो, और एक स्नेह होता जहां पर तुम पकड़ाते हो। भैया मेरा हाथ तुमने पकड़ लिया, तुम ही पकड़ के रखना। तो जैसे बिल्ली अपने दांतों से चूहों को खा जाती है, पर उन्हीं दांतों से अपने बच्चे को 7 घर घुमा देती है, पर बच्चों को खरोंच भी नहीं आती है। तो जब आप समर्पण होकर चलते हो, जब प्रभु के अधीन होकर चलते हो, तो भगवान फिर आपको पकड़ते हैं। इसलिए देखो, रामावतार में जब राघवेंद्र सरकार केवट की नौका में जब बैठे और जब प्रभु ने कहा ये नौका तुम किधर लेकर जा रहे हो, तो केवट कहता, प्रभु आप भी तो जिंदगी की नौका को जाने कहां कहां लेकर जाते हो, हमने कुछ कहा है? आप भी संसार सागर में जब नौका को इधर से उधर ले जाते हो, हमने कुछ नहीं कहा। तो केवट बोले मुझे डर लग रहा है। बोले डर किसको लग रहा है? बोले हमको। बोले तो पकड़ो हमको। तो केवट ने नहीं पकड़ा। क्यों? वो जानता है हम जीव हैं। जीव अगर जगदीश को पकड़ेगा हो सकता छोड़ दे, लेकिन अगर जगदीश जीव को पकड़ेंगे तो जगदीश कभी नहीं छोड़ेंगे। आज मान लो केवट ने अपना हाथ प्रभु को पकड़ा दिया और प्रभु डर आपको लग रहा है, आप पकड़िए मुझे। तो जो भक्त होते हैं वो हमेशा भगवान के होते हैं। कहने का मतलब, परीक्षित जी गदगद हो रहे हैं। एक सूत्रात्मक तरीके से समझ लेना, एक पिता के 3 बेटे थे। एक पिता ने तीनों बच्चों को एक साथ खत लिखा। बस कथा बिल्कुल अंतिम विश्राम पंक्तियों में चल रही है। जो सूत्र मिलते जाएं, जो फूल मिलते जाएं, वो उनको आप रखते जाओ, वो आपके बहुत काम आएंगे। एक पिता ने अपने बच्चे को खत लिखा, तीनों बच्चों को खत लिखा, और खत में बात एक जैसी लिखी। तो सबसे छोटे वाले बच्चे को खत मिला, उसने उस खत को देखा, माथे से लगाया, मंदिर में रख दिया। दूसरे बच्चे को खत मिला, उसने खत पढ़ा। पहले सबसे छोटे वाले ने खोल के देखा भी नहीं, सिर्फ माथे से लगाया, रख दिया। दूसरे बच्चे ने उस खत को पढ़ा और पढ़ने के बाद में मंदिर में रख दिया। सबसे बड़े वाले बेटे ने उस खत को पहले प्रणाम किया, फिर खत में जो लिखा था उसको पढ़ा, और जो लिखा था उसको जीवन में किया। तो बताओ पिता किस बेटे से खुश होगा? बड़े वाले बेटे से ना। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कहने का मतलब है, अब ऐसे ही है, मंदिर है मुझे पता है, ऐसे ज्ञानी लोग होते हैं, पर वो ज्ञानी नहीं, वो ज्ञानी के रूप में मूर्ख होते हैं। ये सच बात है, वो ज्ञानी के रूप में मूर्ख होते हैं, जिनको ना तो कथा के बारे में कोई ज्ञान होता है, वो मूर्ख होते हैं।
उनको ज्ञानी मूर्ख कहा जाता है। मूर्ख तो मूर्ख ही होता है, पर वो ज्ञानी मूर्ख होते हैं। हमें पता है मंदिर कहाँ है, हमें पता है कथा कैसी होती है, हमें पता कथा कहाँ हो रही होती है। तो ये दो बेटे हैं। सबसे बड़ा वाला बेटा होता है जो भगवान का पास भी जाता है, भगवान ने जो गीता में लिखा है उसको जीवन में अपनाता भी है। कचहरी में जाके हम गीता पर हाथ रखकर कसम खाते हैं कि जो कहूंगा सच कहूंगा, पर ये कसम कभी नहीं खाते हैं गीता को खोलकर पढ़ूंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अगर गीता को पढ़ भी लिया होता तो जीवन का द्वंद्व नष्ट हो गया होता। ये जीवन का अस्तित्व है। तो मैंने कहा भागवत कथा सुनने के बाद परीक्षित को लगा कि कथा पूर्णता की तरफ बढ़ रही है, लेकिन हम इस कथा को एक सूत्र में पुनः आपको बांध रहे हैं। अंतिम